तैसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी। राम सिया राम जय जय राम। 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 जिस तरह से ये शरीर जीवन देह, जिस तरह ये शरीर प्राणों के बिना सूना है, जिस तरह से नदी, बहुत ध्यान से सुनोगे तुम, बहुत ध्यान से, जिस तरह नदी पानी के बिना सूनी है, तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। उसी तरह से पुरुष के बिना स्त्री सूनी है। सुनो जितने पढ़े लिखे बैठे हो, सुनो, बहुत ध्यान से सुनोगे तो तुम्हारी समझ में यहां पूरी तरह आ जाएगा। ये भी पढ़ी लिखी जितनी बैठी हो और बिना पढ़ी लिखी बैठी हो, सब सुनो। जीवन देह, जिस तरह से ये शरीर प्राणों के बिना सूना है, प्राण निकलने के बाद इसे मरघट में ले जाकर दफना देते हैं, उसी तरह प्राण भी शरीर के बिना सूने हैं। जिन प्राणों को शरीर नहीं मिलता वो प्रेत योनि में भटकते हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। अगर शरीर प्राणों के बिना, तो प्राण भी शरीर के बिना गिनती में नहीं है, उनको भूत कहते हैं। समझ गए? नदी बिन बारी, जिस तरह से बिना जल के नदी सूनी है, ठीक उसी तरह से जो जल नदी में बहता है ना, उसी की इज्जत होती है। और जो नदी से बाहर होता है, लोग उसको बाढ़ का पानी कहते हैं, जल कोई नहीं कहता। तो अगर जल से नदी की इज्जत है तो नदी की भी जल से इज्जत। उस तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी, पुरुष भी बिना स्त्री के सूना है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। कहीं अकड़ में बैठ जाओ कि यही हमारे बिना सूनी है। अब कहोगे कैसे, तो सुनो, हम तुम्हें सुनाते हैं इसीलिए समझाते हैं। सुनिए, एक विद्याधर नाम का बनिए का बेटा था। ये पंचतंत्र की कथा है। सुबह से शाम तक ताश खेलता था, कोई काम नहीं। कई लोगों ने कहा बेटा बिगड़ गया है, इसका ब्याह कर दो, अकल ठिकाने आ जाएगी। ब्याह किया। वो घर में जो बहू आई, किसी भली आदमी माँ की बेटी थी, बढ़िया वाली, लेकिन वो नहीं सुधरा। ब्याह हो जाने के बाद तो उसने और ज्यादा गुंडागर्दी शुरू कर दी। सब बनिया बोला निकल घर से, हमारे जायदाद थोड़ा ही है, कौन तुझे कमा कर खिलाएगा, चल। झोला डंडा उठा, कहीं कमा के खाना। बहू से कहा बेटी तुझे ब्याह कर लाए हैं, तू हमारी बेटी है। वो हाथ जोड़कर बोली पिताजी आप मेरी मानो, मुझे इनके साथ भेज दो, मैं वचन देती हूँ इनकी अकल सुधार दूंगी। ऐसी ऐसी बेटियां पड़ी हैं महाराज, कहाँ चक्कर में फंसे पड़े हो तुम, आप मेरी बात मानिए। का जा बेटी, दोनों चल पड़े। उस जमाने में सवारी थोड़ा ही थी, पैदल पैदल, जंगल ही जंगल थे, 20-20 कोस पर कहीं गांव। पैदल पैदल जा रहे थे, कभी चला नहीं, थक गया। एक लक्कड़ जैसा पड़ा हुआ था, उस पर जैसे ही बैठने को चला वैसे ही वो था अजगर नाग। उसने ऐसे मुंह फैलाया और सांस से उस विद्याधर बनिए के बेटे को गटक लिया, जैसे हम और आप चने को गटक लेते हैं। वो साथ में जो पत्नी थी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और कहा कि हे नाग देवता, आप मेरे पतिदेव
को खा चुके हैं तो मुझे भी खा लीजिए। नाग बोला कि हम नागवंशी क्षत्रिय स्त्री पे तो हाथ चलाते ही नहीं है। कहा आप हाथ नहीं चलाओगे तो मेरा क्या होगा? कहा भीख मांग कर खा लिया करना। कहा मैं किसी के सामने, सुनिए ध्यान से, मैं किसी के सामने भीख मांगने गई और उसने मना कर दिया तो वहां एक नारियल का खोखला पड़ा था, कैसे उठा ले? जिसके आगे कर देगी और उसने मना कर दिया तुझे भीख देने को तो जा, उसके सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। उसने तुरंत खोखला उठा लिया और 2 मिनट के बाद नाग देवता के आगे कर दिया कि हे नाग देवता, आप मेरे पति को वापस दे दीजिए। अब तो घबरा गया, उसने सोचा कि अब तो मेरे ही सिर के टुकड़े हो जाएंगे। वो तुरंत पेट में से बाहर निकाल दिया। समझ गए? अब बताओ, आप पत्नी नहीं होती तो पति की तो गोविंदाय नमो नमः चटनी बन जाती। वो जैसे ही लौटता हड्डी पसली खत्म, मर जाता। इसीलिए सीता जी ने कहा, हे नाथ, आप जिस काम को करने जा रहे हो मेरे बिना वो लीला ही अधूरी होगी, इसीलिए मैं आपके साथ चलूंगी। सीता जी जब कह रही तो भगवान बोले, देवी मेरी बात मानो, तुम्हारा कोमल अंग है, कहीं मानो, बड़ा कोमल अंग है तुम्हारा, कहीं मानो न बन को